शिक्षार्थियों, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 तथा 2 तक लगातार सीखने की हिमायत करती है, जिसे फाउंडेशनल स्टेज के रूप में जाना जाता है, जो कि 3 से 8 वर्ष तक की अवस्था है। इन प्रारंभिक वर्षों को भली प्रकार परिपोषित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वह चरण है जब बच्चों का तरल मस्तिष्क जीवन के किसी भी अन्य चरण की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से विकसित होता है। अवधारणाओं को समझने, नए कौशल सीखने और सामाजिक व समग्र रूप से विकसित होने की उनकी क्षमता बहुत तीव्र होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इंगित किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच की कमी के कारण बच्चों का एक बहुत बड़ा हिस्सा विशेष रूप से बुनियादी साक्षरता एवं संख्यानात्मक ज्ञान यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी से संबंधित सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। शिक्षा नीति 2030 तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के जल्द से जल्द सार्वभौमिक प्रावधान की हिमायत करती है। यह आगे अनुशंसा करती है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, में स्थानांतरित हो जाएगा, जो कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं तथा फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के विकास पर ध्यान देने पर केंद्रित होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को प्राप्त करने तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार हैं, एक अल्पकालीन 3 महीने के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाए जाने की सिफारिश की गई है। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी मिशन यानी निपुण भारत के तहत 3 महीने के स्कूल तैयारी मॉड्यूल को विद्या प्रवेश का नाम दिया गया है। मिशन का उद्देश्य सभी बच्चों को समझ के साथ पढ़ने यानी कि रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन में सक्षम बनाना, स्वतंत्र रूप से समझ के साथ लिखना यानी कि इंडिपेंडेंटली राइट विद अंडरस्टैंडिंग के साथ ही संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझना और समस्या का समाधान करने में आत्मनिर्भर बनाना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से कक्षा 3 के अंत तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी में कौशल प्राप्त कर ले। परिणाम स्वरूप NCERT द्वारा विकसित विद्या प्रवेश गाइडलाइन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया है। यह बच्चों को आवश्यक कौशलों और अवधारणाओं को सीखने, उन्हें मजबूत करने और बच्चों को कक्षा 1 में सुगमता से समायोजित हो जाने के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। विद्या प्रवेश गाइडलाइंस की कॉम्पिटेंसीज और पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी प्री स्कूल 3 या बाल वाटिका के सीखने के परिणामों से जुड़े हैं। यह निपुण भारत के तहत स्तर 3 कहलाता है, जो कि 3 डेवलपमेंटल गोल्स के आधार पर बने हैं। इन डेवलपमेंटल गोल्स को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली को बनाए रखने, उन्हें एक प्रभावशाली संप्रेषक बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि वे सीखने के प्रति उत्साह प्रदर्शित करें और अपने आसपास के परिवेश से जुड़ने में सक्षम हो सकें। यह विकास के प्रत्येक क्षेत्र के परस्पर संबंध और अंतः निर्भरता को दर्शाता है और बच्चों को समग्र रूप से विकसित करने में भी मदद करता है। इसी के साथ इस मॉड्यूल में मुख्य रूप से जेंडर यानी लिंग और दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेश को संबोधित करने का भी प्रयास किया गया है। इस प्रकार न केवल विद्या प्रवेश मॉड्यूल के विकास के लिए बल्कि बाल वाटिका कार्यक्रम के लिए भी विद्या प्रवेश दिशा निर्देशों का पालन किया जा सकता है। यह भी अनुशंसा की गई है कि कार्यक्रमों को सप्ताह में 5 दिन और प्रतिदिन 4 घंटे के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया जाएगा। हालांकि शनिवार को भी चलने वाले विद्यालयों में शिक्षक की गई गतिविधियों की पुनरावृत्ति करवा सकते हैं और अगले सप्ताह की योजना भी बना सकते हैं। इस प्रकार मॉड्यूल का उद्देश्य है विद्या प्रवेश और बाल वाटिका कार्यक्रमों के उद्देश्यों को समझने में आपकी मदद करना, आवश्यकता
और संदर्भ के अनुसार इन कार्यक्रमों की योजना बनाना या डिजाइन तैयार करना, बच्चों के लिए आयु उपयुक्त गतिविधियों और अनुभवों का विकास करना, कार्यक्रम के संचालन की प्रक्रिया से अवगत कराना और बच्चों की प्रगति पर नजर रखना। आपकी सहायता के लिए NCERT द्वारा एक एग्जाम्पलर यानी उदाहरण स्वरूप विद्या प्रवेश मॉड्यूल पहले से ही तैयार किया गया है। यह मॉड्यूल बच्चों को खेल और संवाद के माध्यम से सभी 3 डेवलपमेंटल गोल्स के अंतर्गत आने वाले कौशल और अवधारणाओं को सीखने की प्रक्रिया पर केंद्रित है, जहां बच्चों को अपने आसपास के परिवेश और घटनाओं का पता लगाने, अनुभव करने और सीखने की प्रक्रिया में संलग्न होने के पर्याप्त अवसर मिल सकें। सभी बच्चों को आनंदपूर्ण तरीके से सीखने के अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया को समझने में मदद करने के लिए इस मॉड्यूल को हैंडबुक या दिशा निर्देशों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। माता पिता सहित सभी को मॉड्यूल में दी गई सामग्री जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया, गतिविधियां और कार्यपत्रक आदि को समझने और घर पर ही बच्चों के साथ करवाने में भी आसान लगेगी। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और संबंधित विद्यालय इस मॉड्यूल को आवश्यकता अनुसार अपनाने या रूपांतरित करने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षक इस मॉड्यूल में सीखने के प्रतिफलों की उपलब्धि के लिए दी गई की कॉम्पिटेंसीज के आधार पर प्रासंगिक गतिविधियों और कार्यपत्रकों का अपना स्वयं का विस्तृत सेट विकसित कर सकते हैं। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे मॉड्यूल में सुझाई गई सीखने सिखाने की प्रक्रिया का पालन करें और इसी प्रक्रिया को कम से कम कक्षा 3 तक सुनिश्चित करें ताकि सीखने में आनंद जारी रहे। आशा है कि यह मॉड्यूल शिक्षकों और छोटे बच्चों के जीवन को आकार देने में शामिल लोगों के लिए सहायक होगा। प्रिय शिक्षार्थियों, किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाना और उसकी तैयारी करना उस कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका उद्देश्य बच्चों के लिए उनकी आयु और विकास को ध्यान में रखते हुए सीखने के उपयुक्त अवसर सुनिश्चित करना, साथ ही छोटे बच्चों के साथ काम करने के तरीकों में भी सुधार करना है। यह न केवल निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायक है, बल्कि छोटे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आवश्यक कौशल सीखने, अवधारणाओं को समझने और आसपास हो रही घटनाओं के बारे में समझ बनाने में भी मदद करता है। विद्या प्रवेश यानी कि स्कूल तैयारी मॉड्यूल और बाल वाटिका के संचालन की योजना बनाने से पहले शिक्षक और शैक्षिक योजनाकारों को विद्या प्रवेश दिशा निर्देश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इससे उन्हें न केवल दी गई अवधारणाओं और गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि कार्यक्रम के फोकस को भी समझने में सहायता मिलेगी। आइए हम सभी सीखने के अनुभवों की योजना बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातों को समझें। सर्वप्रथम उद्देश्य, लक्ष्य, प्रारूप, अवधि, सीखने की प्रक्रिया और सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रदान किए जाने वाले सीखने के अवसरों जैसे प्रमुख बिंदुओं पर विचार करें। गतिविधियों और कार्यपत्रकों को डिजाइन करने और प्रतिदिन के कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए 12 सप्ताह के दिनवार साप्ताहिक कार्यक्रम के नमूने यानी कि डे वाइज वीकली शेड्यूल को देखें। विद्या प्रवेश मॉड्यूल में दी गई गतिविधियों और कार्यपत्रकों का भी संदर्भ लें। यह आपको आवश्यकता के अनुसार शेड्यूल को संशोधित करने या नया बनाने में मदद करेगा। डे वाइज वीकली शेड्यूल को विकसित करने या उनकी योजना बनाते समय शिक्षक द्वारा शुरू की गई और बच्चों द्वारा शुरू की गई गतिविधियों, अंतः और बाह्य गतिविधियों व बड़े और छोटे समूह की गतिविधियों के बीच परस्पर संतुलन होना चाहिए। कक्षा में डे वाइज वीकली शेड्यूल प्रदर्शित करें और यह सूचीबद्ध करने का प्रयास करें कि किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है, प्रत्येक गतिविधि के लिए बैठने की व्यवस्था कैसे करें और बच्चों का निरीक्षण कैसे हो आदि। आवश्यक शिक्षण सामग्री को पहले से ही व्यवस्थित कर लें। आप स्थानीय संसाधनों या फिर कम लागत या बिना लागत वाली सामग्री का उपयोग करके भी सामग्री विकसित कर सकते हैं। कुछ
तैयार शिक्षण अधिगम सामग्री भी शामिल की जा सकती है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पत्ती, टहनियां, कंकड़ आदि को भी सीखने के साधन के रूप में शामिल करने की योजना बनाएं। स्वतंत्र खेलों यानी कि फ्री प्ले के लिए गतिविधि या रुचि के क्षेत्र बनाएं और इन क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की खेल सामग्री से सुसज्जित करें जो बच्चों की आयु और रुचि के अनुरूप हो और सभी को आसानी से उपलब्ध भी हो। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र वे स्थान हैं जहां बच्चे रोचक ढंग से और खेल खेल में अपनी पसंद की गतिविधि में भाग लेकर सीखते हैं। गतिविधि या रुचि के क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं। कक्षा में चल रहे विषय की समझ विकसित करने के लिए क्लासरूम डिस्प्ले जैसे चार्ट, पोस्टर, कार्यपत्रक, मॉडल आदि का उपयोग किया जा सकता है। यह बच्चों का कौतूहल और रुचि चल रहे विषय या गतिविधि में बनाए रखता है। क्लासरूम डिस्प्ले के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले या दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखते हुए कुछ चुनी हुई गतिविधियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था बनाएं। यह महत्वपूर्ण है कि बैठने की व्यवस्था लचीली और अनुकूलनीय हो। सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए अंतः और बाह्य स्थान व उपकरण या सामग्री आदि स्वच्छ, सुलभ, सुरक्षित, आयु अनुरूप और पर्याप्त मात्रा में हो ताकि वे रेत या गड्ढे, गेंदों, रस्सियों, ईंटों, पुराने टायर, संगीत वाद्य यंत्र आदि जैसे मुक्त और निर्देशित खेलों में संलग्न हो सके व सीखने की ओर निरंतर अग्रसर हो पाए। बच्चों का नियमित रूप से अवलोकन करने और उनकी सीखने की प्रगति पर बराबर नजर बनाए रखने के लिए उनके आकलन की योजना बनाएं। आप प्रत्येक बच्चे के लिए सत्रवार 3 आकलन पत्रक के आधार पर सीखने की प्रगति की रिपोर्ट बनाएं। 3 महीने के अंत में उपलब्धियों का सारांश तैयार करें और बच्चों के माता पिता के साथ साझा करें। याद रहे, प्रत्येक बच्चा स्वयं सीखता है। आप शिक्षकों का काम उन्हें प्रेरित करना, उन्हें समझना और उनके साथ एक प्यार भरा बंधन विकसित करना है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक प्रत्येक बच्चे की पृष्ठभूमि, घर के माहौल और पिछली शिक्षा जैसे प्री प्राइमरी, आंगनवाड़ी या कक्षा 1 में सीधे प्रवेश जैसे पहलुओं को समझें। इसलिए यदि संभव हो तो प्रत्येक बच्चे के घर जाकर उनके परिवार के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। यद्यपि योजना पहले से बनाई जाती है, लेकिन यह किसी भी परिवर्तन को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीली होनी चाहिए ताकि समय, स्थिति या बच्चों की रुचि के अनुरूप इसमें बदलाव किए जा सके। हमें यकीन है कि ये सुझाव आपको बच्चों के लिहाज से प्रेरक और गर्मजोशी से भरे सीखने के माहौल को बनाने और बच्चों के लिए आनंददायक और विकासात्मक रूप से उपयुक्त सीखने के अवसरों की योजना बनाने में मदद करेंगे। हमसे यूं ही जुड़े रहें और कुछ न कुछ सीखते रहें।